नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र रावत आज आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ आया हूं। और मेरा मानना है कि इस मुद्दे को आप ज़रूर आगे उस सही मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे इस पूरे बात को सुनने के बाद। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां आज जिसका निर्माण ही बेरोज़गारी जैसी समस्या के कारण हुआ कि भाई हमारे पास रोज़गार के साधन नहीं हैं, हमें जो है रोज़गार चाहिए और हमारे लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। ऐसा इसलिए था कि अपना राज्य होगा तो अपने सब लोगों को पूछा जाएगा, अपने लोगों की पूछ होगी और उनको रोज़गार के अवसर तैयार होंगे अपने लोगों के लिए। उत्तराखंड बनने के बाद जो आज की परिस्थिति, जब हम 2020 में, तो 2020 में उत्तराखंड सरकार करीबन 5 करोड़ रुपए उन लोगों के ऊपर खर्च करती है जो लोग रिटायर हो चुके हैं। जो रिटायर हो गए उनको रीअपॉइंट किया गया है, या तो उनको सेवा विस्तार दिया जाता है या उनको नए पदों पर बिठाया जाता है। ये एक ऐसी परंपरा है कि भाई जो आदमी सेवानिवृत्त हो गया, जिसने नौकरी छोड़ दी, आप उसको दोबारा क्यों लगा रहे हैं? और आप तब लगा रहे हैं जबकि आपकी जो सेवा योजन कार्यालय हैं वो भरे हुए हैं बेरोजगारों से। आप वहाँ नहीं लोगों को ढूंढने के काम करते हैं। ताज़ा मामला ये है कि हमारे प्रदेश के करीबन 2 लाख के करीब लोग जो हमारे प्रवासी भाई हैं वो वापस अपने उत्तराखंड आ रहे हैं इस कोरोना के कारण। कि अब हम अपने प्रदेश में संभावना ढूंढें कि हम वहाँ क्या कर सकते हैं, हमारे भीतर जो योग्यता है हम उसको कैसे जो है उसको अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे। एक तो उनकी होप है। दूसरी, इस बीच में क्या हुआ कि सरकार ने एक जो आईएएस अधिकारी रहे जिन्होंने वीआरएस लिया था उनको रिअपॉइंट किया है। उत्तराखंड में डबल इंजन की प्रचंड बहुमत वाली सरकार जब त्रिवेंद्र रावत जी ने बनाई, उन्होंने एक बड़ा शानदार स्लोगन दिया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी और जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उनका ये स्लोगन आने के 5 महीने बाद अगस्त 2017 में उमाकांत पंवार जो चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं उन्होंने वीआरएस ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ी अब अच्छी सरकार आ गई है, इस सरकार में काम करना आसान नहीं है। तो उन्होंने वीआरएस ले लिया। 9 साल की सेवा जबकि उनकी बची थी, और आईएएस जैसे एक ब्राइट कैरियर जिसे आप मान सकते हैं कि देश की टॉप क्लास जो सर्विस है उससे आपने रिज़ाइन कर दिया, वो क्या वीआरएस ले लिया। तो वीआरएस लेने के बाद ये था कि अब अपना घर चले जाएंगे। अब पता चला कि फिर उमाकांत पंवार ने इसी सरकार से ही प्रचंड बहुमत वाली डबल इंजन सरकार के साथ में कोई सेटिंग कर दी, और वो सेटिंग करने के बाद वो दोबारा एक ऐसे पद पर बैठ गए जो वहाँ पर सुशासन वाला कोई पद बनाया गया इनके लिए, जिस पे कहीं उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जब सुशासन वाले पद में बैठे तो फिर अपना चलाने लगे होंगे, तो लोगों ने इनकी बात सुनी नहीं सुनी, तो इनकी बननी बंद हो गई। अब लॉकडाउन के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान 5 तारीख को उत्तराखंड की सरकार ने, जो आईएएस अधिकारी नितेश झा, उनके हस्ताक्षर से एक पत्र जारी हुआ। उसमें कहा गया है कि उमाकांत पंवार को टेलीमेडिसिन सर्विस के लिए सलाहकार नियुक्त किया जाता है। भाई, जो आदमी पहले ही कह चुके हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा और हम वीआरएस लेके चले जा रहे हैं, आप क्यों उनको दोबारा से अपॉइंट कर रहे हैं? और क्या मतलब है? क्या उमाकांत पंवार की तरह हमारे प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ है? ये जो 2 लाख प्रवासी जो आप कह रहे हैं, जो सरकार दावा कर रही है कि 2 लाख, 2.25 लाख लोग आ रहे हैं, वो स्किल्ड हैं, वो विदेशों से भी आ रहे हैं, वो विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उनका कैरियर रहा होगा। अभी कोरोना की परिस्थितियाँ उनको यहाँ आने को मजबूर कर रही है। क्या आपने उनमें से किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं करी? आखिरकार ऐसी क्या बात होगी कि आपने अपने लोगों के बीच में किसी योग्य व्यक्ति को चयन करने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को, जिसका पूरा करियर ही दागदार रहा है, जिस व्यक्ति के ऊपर तमाम तरह की जांचें चल रही है, और जो व्यक्ति, जब उमाकांत पंवार टिहरी के जिलाधिकारी थे तो इन्होंने लोगों को वहाँ जीना हराम कर दिया था। उस जीना हराम करने के बाद भारी जन दबाव में इनको वहाँ से हटाया गया, और जिस दिन हटाया गया उस दिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे, अब स्वर्गवास हो गया उनका, कुंवर प्रसून जी, कुंवर प्रसून ने उनके खिलाफ कनस्तर बजा के उनको भगाया और नारे लगाए कि भाग 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 रे उमाकांत भाग। तो ये वो नारा था कि कुछ लोग उनके साथ भी आए उस दिन, राजीव नयन बोगड़ा के साथ देने वाले लोगों में थे, और कुछ ऐसे पत्रकार थे जो आधे रास्ते से भाग गए, जिनको लगा कि उमाकांत पंवार कल के दिन किसी और मलाईदार कुर्सी में बैठेंगे और उनसे उनसे बिगाड़ना ठीक नहीं है, इसको जाने दो आज। तो वो दौर भी था जब लोग संघर्ष करते थे। सवाल ये है कि अगर हमारे पास आज तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, इस कोरोना से लड़ने के लिए हम चंदे के भरोसे बैठे हुए हैं, तो आखिरकार भाई आप क्यों ऐसी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं? क्या आपकी ज़रूरत है? क्या आपकी ऐसी मजबूरी आ गई है? और जब आप वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए ओपन मार्केट से आज वो ब्याज पर, भारी भरकम ब्याज पर पैसा ले रहे हैं, तो उमाकांत पंवार आपको ऐसी कौन सी विद्या सिखाने वाले हैं कि जो टेलीमेडिसिन से इसका जो उत्तराखंड का जो सारी स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चाक चौबंद करने जा रहे हैं? ये वो सवाल है कि भाई आखिरकार जब इतनी मजबूत सरकार है और जब पारदर्शी सरकार आप अपनी बता रहे हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी और
भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस वाली है, बेरोजगारों को रोजगार देने वाली है, प्रवासियों के लिए हमने बिल्कुल रेड कारपेट बिछा दिया है। तो कहाँ है आपका रेड कारपेट? इस घटनाक्रम से साफ होता है कि इस लॉकडाउन के दौरान भी जो 3-4 लोगों को अभी तक कर दिया गया है, इसी तरह से अलग अलग पदों पर बैठाया गया है, ये दर्शाता है कि जो हमारे प्रवासी उत्तराखंड के लोग जो आ रहे हैं, उनकी आशाएं टूटेंगी, उनकी उम्मीद टूटेगी। उनको लगेगा कि उनके प्रदेश में तो भाई इस सेटिंग के आधार पर नित्य होती है, यहाँ तो अगर जिसका सिक्का इस तरह से नहीं चलता, जो सरकार और शासन में इतने मजबूत व्यक्ति नहीं होगा, उसके लिए यहाँ कोई संभावना नहीं है। और ये सवाल आम जनमानस की भी है कि आखिरकार भाई त्रिवेंद्र रावत जैसे व्यक्ति ने, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही गैरसैंण का मामले का पटाक्षेप कर दिया कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी, बड़ा बोल्ड निर्णय था। उस निर्णय की इतनी सराहना हुई आज तक कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के आगे पीछे जितना भी जो चीज़ें रही होंगी कि लोगों ने उन्हें कहा कि सही काम नहीं कर रहे, सब चीज़ उसमें धुल के रह गई। लोगों ने कहा यस, निर्णय लेने की क्षमता होती ये होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने 20 साल पुरानी लटकी हुई फाइल, जो राजधानी वाले इशू था कि गैरसैंण का क्या होगा, उन्होंने मामले का पटाक्षेप कर दिया। तो जब आप इतना शानदार निर्णय ले सकते हैं, तो आखिरकार ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ये उमाकांत पंवार पे ऐसा कौन सा शहद लगा हुआ है, ये हमेशा उत्तराखंड के चारों तरफ घूमना चाहते हैं। जब इन्होंने बिहार से ले लिया तो इनके अलावा आपको कोई दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं मिल रहा है? ये वो घटनाक्रम है, ये वो बात है जिसने लोगों को अंदर तक हिला के रख दिया है। ये बात भले ही गोदी मीडिया के लोग आज बहुत बड़े स्तर पे न चला पाए, न दिखा पाए, उनकी मजबूरी है कि वो इनके इशारों पे चलने वाले होते हैं। तो कम से कम आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आम जनमानस देख रहा है और वो महसूस कर रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कोई शहरी जीवन से निकले हुए व्यक्ति नहीं है। उन्होंने गांव गदेरे और तमाम तरह के धक्के खा के वहाँ पहुँचे हों, बहुत साधारण तरीके से घर से निकले हुए व्यक्ति हैं। आज इतने बड़े पद पे जाने के बाद अगर वो उनका निर्णय उमाकांत जैसे लोगों के पक्ष में होगा, तो ये इस प्रदेश के लिए अच्छी सुखद स्थिति नहीं है। सरकार से यही गुजारिश है कि वो अपने अब भी जो ये सब निर्णय हो रहे हैं, इनको बंद करे समय से। ऐसा ना हो कि ये जो लोग आ रहे हैं आज हमारे 2.25 लाख जो आप बता रहे आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये जो हमारे पहले से बेरोजगार लोग हैं, इनका आक्रोश आपके बहुत भारी पड़ जाए। आपको इससे बचना चाहिए। नमस्कार।